हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। उम्मीद है आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे निरंतर बेसिस पे। इससे पहले वाली वीडियो आपने अगर देखी होगी तो जिसमें हमने आपको शिक्षण विधियां बताया था, जिसके अंतर्गत आपको मांटेसरी विधि, उसके बाद किंडरगार्टन प्रणाली, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, आपकी डाल्टन प्रणाली, बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट, ये सारा हमने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप वो जाके देख लीजिए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सुपर टेट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो आप देखेंगे आनुवंशिकता के सिद्धांत से आपके प्रश्न बनते हैं, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आप जान लीजिए कि इस वीडियो में हम आपके जो समानता के सिद्धांत है उसको बताएंगे, और जो विविधता का सिद्धांत है उसको बताएंगे। उसके बाद आपका प्रत्यागमन बताएंगे, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद बीज कोश के निरंतरता का सिद्धांत बताएंगे। उसके बाद मौलिक गुणों का सिद्धांत बताएंगे। देखेंगे आपको कि आनुवंशिकता का जो सिद्धांत आपका टॉपिक दिया है उसके अंतर्गत आपको इतने ही आपके 1 2 3 4 5 6 ही टॉपिक पढ़ने हैं। अगर 6 टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहीं से आपके प्रश्न बनने के चांसेज रहते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट सारे 6 पॉइंटों को देखते हुए चलेंगे। तो आइए पहले पॉइंट को देखते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपका समानता का सिद्धांत होता है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो समानता का सिद्धांत होता है उसे सोरेंस महोदय ने दिया था। सोरेंस ने दिया था समानता का सिद्धांत का। अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि समानता का सिद्धांत किसने दिया, तो आपके सोरेंस महोदय ने दिया। ये अपना आप इतना ध्यान में रखेंगे। अगर इसमें समानता का सिद्धांत क्या होता है, अगर इसकी बात की जाए तो आप देखेंगे कि माता पिता के समान लक्षणों वाली संतान का पैदा होना। जैसे में आप समझ लीजिए कि बुद्धिमान अगर आपके माता पिता रहेंगे तो बच्चा भी आप देखेंगे बुद्धिमान ही होगा। ये आपका समानता का सिद्धांत होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए अगले को देख लेते हैं। तो अगला है आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत, जिसे आप देखेंगे लैमार्क और सोरेंस दोनों ने दिया है। दोनों ने अपना अपना मत इसमें अपना दिया है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका हो जाता है प्रत्यागमन में, जो आपका पहले संधि विच्छेद करेंगे प्रत्यागमन का, तब प्रति धन आगमन हो जाएगा, अर्थात इसका विपरीत जाना हो जाएगा सीधा सा। मतलब प्रति आगमन का विपरीत जाना अर्थ हो जाएगा सीधा सा। तो इसमें अगर देखेंगे प्रत्यागमन होता क्या है, तो माता पिता के लक्षणों के विपरीत लक्षण वाली संतान का पैदा होना ही आप देखेंगे ये आपका प्रत्यागमन कहलाता है। अगर ऐसा इसकी उदाहरण की बात की जाए, उदाहरण से आप अच्छे से समझेंगे। अगर आपके माता पिता बुद्धिमान हैं तो आप देखेंगे कि बुद्धिमान माता पिता की मंद बुद्धि संतान, यही आपका प्रत्यागमन है। यानी एकदम विपरीत, माता पिता से विपरीत। अगर माता पिता आपके मंद बुद्धि हैं तो बच्चा आप देखेंगे बुद्धिमान हो जाएगा। अगर माता पिता आपके बुद्धिमान है तो बच्चा इसमें आपकी जो संतान होगी वो मंद बुद्धि हो जाएगी। तो यही आपका प्रत्यागमन सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। आइए अगले को देखते हैं, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। जो अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम है उसे आप देखेंगे, उसे आपके लैमार्क महोदय ने दिया है। आप इतना ध्यान में रखेंगे, जो आपके अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम है वो आपके लैमार्क ने दिया। और अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत क्या होता है आप ये भी देख लीजिए। तो लैमार्क कहता है कि कुछ लक्षण हम वातावरण से संघर्ष करते हुए अर्जित कर लेते हैं और उसका संक्रमण भी अगली पीढ़ी में होता है। उसे ये हम आप देखेंगे कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम कहते हैं। अर्थात इसमें कहने का मतलब ये है कि सब कुछ आनुवंशिकता के साथ तो बच्चे आता ही है, लेकिन कुछ ऐसी भी हो कमियां होती हैं जो समाज में आने के बाद बच्चा सीखता है, तो वो भी अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। तो इसी को अर्जित गुणों का संक्रमण का सिद्धांत कहा जाता है। वही आइए अगले को देखते हैं। तो विभिन्नता का सिद्धांत, अगर विभिन्नता के सिद्धांत की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे आपके सोरेंस, लेमार्क और डार्विन ये तीनों ने दिया है। इसमें अपना अपना मत इन तीनों ने दिया है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि विविधता का सिद्धांत किसने दिया, और आपको ऑप्शन बना के दे देगा। तो इसमें आप देखेंगे विविधता का सिद्धांत में होता क्या है, माता पिता से भिन्न लक्षणों वाली संतान का पैदा होना। जी हाँ, जो माता पिता के लक्षण हैंगे उससे एकदम अलग भिन्न संतान पैदा होना ही आप देखेंगे विविधता का सिद्धांत कहलाता है। जैसे बुद्धिमान माता पिता की सामान्य बुद्धि की संतान है। अर्थात इसमें बुद्धि मंद बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एकदम विपरीत हो जाएगा। इसलिए जो माता पिता बुद्धिमान रहेंगे उसकी सामान्य संतान का पैदा होना ही आप देखेंगे विभिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत आपका आ जाएगा। आइए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। तो बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, जो आपके बीजमैन ने दिया, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इनका प्रयोग आप देखेंगे, इन्होंने प्रयोग अपना चूहे पे किया था। कई पीढ़ियों को चूहे को कई वर्षों तक अपने पास रखे और हर वर्ष में उसका पूंछ काटते रहे, ताकि जिससे पता चले कि आने वाली पीढ़ी में बिना पूंछ के भी चूहे पैदा होते हैं कि नहीं। तो आप देखेंगे कि ऐसा वो नहीं हुआ। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना प्रयोग किया था चूहे पे। तो इसमें आप देखेंगे कि होता ये है कि हम सभी को जन्म देने वाले बीज को कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात आपका बीज में इनका कहना है कि हम सभी को जन्म देने वाले जो बीज कोष नष्ट नहीं होते हैं, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके अंतरांतरित हो जाते हैं। तो ये आपका बीज कोष के निरंतरता का सिद्धांत है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। वही मौलिक गुणों को सिद्धांत की बात की जाए तो मौलिक गुणों का सिद्धांत जो होता है आपके मेंडल महोदय ने दिया था। आप इतना ध्यान में रखेंगे, अगर आपके मौलिक गुणों का सिद्धांत पूछे कि किसने दिया, तो ये आपका मेंडल ने दिया। और मौलिक गुणों का सिद्धांत होता क्या है, अगर इसकी बात की जाए तो देखेंगे कि आनुवंशिकता का प्रभाव तीसरी पीढ़ी तक अधिक होता है। प्रत्येक संकर प्रजाति सामान्य होने की ओर अग्रसर आती है। अर्थात इसमें कहने का ये मतलब है कि दादा का जो गुण होगा वो आपके पोते में आएगा मेंडल के अनुसार, क्योंकि तीसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिकता का प्रभाव होता है अधिक देखने को मिलता है। तो मेंडल ने अपने सिद्धांत में यही बताया। तो ये रहे आपके आनुवंशिकता के सिद्धांत, जो आपको मैंने लाइन पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये छोटी सी वीडियो है जिसमें आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आया होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है वो बताएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।